ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अनेक जन्म संप्राप्त है कर्मबंधे विदाहिने आत्मज्ञान प्रदनैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमरन मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। ध्यावत है सब संग। ध्यावत है सब संग। ध्यावत है सब संग। मेरे मन मंदिर के परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय त्याग वैराग से विभूषित पतित को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, मंचासीन जोकी केंद्र के सभापति आदरणीय संत श्री नित्यानंद जी महाराज और दूर दराज से आए हुए संत गुरुजन, सबों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। धर्म सभा में उपस्थित अध्यात्म सज्जन वृंद, माता बहन और जहाँ तक इस माइक्रोफोन से आवाज़ जा रही है, सबों के हृदय कमल में परमात्मा स्वरूप उन आत्माओं को त्रैवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज हम लोग आदरणीय धर्म बाबू के, धर्मदास जी के अंतिम संस्कार के बाद, अंतिम संस्कार तो हो गया कल ही, श्राद्ध, तो श्रद्धांजलि के शुभ अवसर पर हम लोग दूर दूर से आकर उनके समस्त परिवार, जो कि कपिल देव बाबूजी, पवन बाबूजी, प्रकाश बाबूजी और अमन बाबूजी, समस्त परिवार ने मिलकर हम लोगों को बुलाकर सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए हैं। और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जो कि धर्म बाबू जाते जाते हम लोगों को ये धर्म की छाप छोड़कर चले गए, जो कि आज हम लोग बैठकर
उनको धारण कर रहे। ये धर्म बाबू की ही ये देन है। तो सद्गुरु बाबा ने कहे हैं, कबीर बाबा ने, कि ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। करनी मतलब कर्म। कर्म जो हम लोग दिनचर्या में करते हैं और जीवन भर जो करते हैं, 24 घंटा जो भी कार्य करते हैं, वो सब कर्म में आता है। तो सद्गुरु कबीर बाबा ने कहते हैं कि ऐसा कर्म की करके चलो इस दुनिया से, इस संसार से, कि हम तो हंसते हुए जाएं, मौज पर तौ फेरते हुए तो जाएं, लेकिन संसार आपके लिए रोए, आपको याद करके आपका कर्म, आपका वाणी, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका संस्कार को याद करके उसके आंख से आंसू बहे। ऐसा कर्म करके यहाँ से जाओ। कर्म ही एक ऐसा चीज है जो कि पराया को भी अपना बना देता है और अपना को पराया बना देता है। कर्म ही एक ऐसा चीज है जो एक माँ के ओद्र से पैदा हुए विभीषण जी रावण का नहीं हुए और भगवान राम के हो गए। वो कर्म ही है। कर्म ही है जो कि भक्त प्रहलाद जी अपना पिता का नहीं हुए और नारद मुनि और विष्णु भगवान का हो गए। कर्म ही एक ऐसा है कि शिष्य कहाँ का रहता है, गुरु कहाँ के रहते हैं, लेकिन ऐसा आत्मीय हो जाता है, ऐसा दिल में घुल मिल जाते हैं कि उस तरह का पिता पुत्र में प्रेम नहीं होता है। कर्म ही ऐसा है, कर्म एक ऐसा है जो कि आदमी विदेश से चलकर यहाँ दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। गुरु महाराज जी के और जो गुरु पद पे हैं विदेश से भी आ जाते हैं। कर्म ही एक ऐसा है जो मरने के बाद भी और इस जीवन में भी उसके परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे और उस साथ में जाएंगे। कर्म ही एक ऐसा चीज है जो आदमी तो चला जाता है, लेकिन उसको याद कर कर के जिसके अच्छे संस्कार है, जिसका अच्छा व्यवहार है, जिसका अच्छा बोली वाणी है, तो मरने से भले उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका कृति, उसका कर्तव्य, उसका ज्ञान, उसका उपदेश वो युगों युगों तक संसार के दीवार पर चकमकाते रहता है। आज स्थूल शरीर में तथागत भगवान बुद्ध नहीं है, लेकिन उनका सूत्र जो समाज को वो दिए हैं तब करके आज अपना देश ही नहीं पूरा दुनिया उससे प्रभावित है। महावीर भगवान
जो जैन धर्म के संस्थापक है, उनके कर्म, उनके साधना, उनके व्यवहार, उसके उपदेश से आज भी लाखों करोड़ों लाभ ले रहे हैं कि नहीं। और संत ईसा जी, वो भी स्थूल शरीर में नहीं है, लेकिन उसका कृति, उसका कर्म से आज दुनिया लाभ ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस धरती पर संत ईसा को मानने वाले हैं, सबसे ज़्यादा। और वो इतना सरल और स्वभाव के थे कि मत पूछ, बहुत दयालु। मोहम्मद साहिब देखिए, वो भी संत थे, और वो समाज को सूत्र क्या दे के गए, जो कि आज भी समाज उससे प्रेरणा लेके अपना जीवन को उद्धार कर रहे हैं। उसी तरह हमारे संत सम्राट सदगुरु कबीर बाबा आज से 600 वर्ष लगभग पहले हुए। उनकी कर्म, उनकी साधना, उनका उपदेश आज लाखों करोड़ों मनुष्य लाभ ले रहे हैं। आज रोते हैं, और वो तो हंसते हुए गए। उसी तरह 20वीं सदी के महान संत पूज्यपाद मेही बाबा जी, उन्होंने भी ऐसा साधना, ऐसा कर्म, ऐसा स्वभाव, ऐसा बोली और वैसा निर्देश उपदेश संसार को दे के गए, जो कि आज दुनिया लाभ ले रही है। तो उसी तरह कर्म जो है आपको भगवान भी बना देता है। कर्म जो है आपको शैतान भी बना देता है। कर्म जो है आपको हैवान भी बना देता है। कर्म आपको इंसान भी बना देता है, और कर्म इंसान से भगवान भी बना देता है। तो कर्म इतना बहुमूल्य चीज है। इसलिए हमारे समाज में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे पहले बच्चों को कर्म और धर्म ही बताता है करने। वो एक पोखर खान के इधर से टपाता है, उधर दिन भर भूखे रहती है, नहाए खाए वो भी करती है। कर्मा धर्मा बहुत लंबा खिस्सा उसमें करते हैं, सब कर्म धर्म का, कि कैसे कर्म धर्म करना चाहिए। कोई आए तो उसको अपना नहीं लेके दूसरे को पीढ़ा देना चाहिए। अतिथि को बच्चे से ही सिखाया जाता है। आप किसी को नाप के दे रहे हैं तो फूल पैला से दीजिए, जिसे आप नापते हैं गिलास से, कटोरी से, वो छाप के नहीं देना चाहिए। कोई आपके साथ अच्छा किए हैं, यदि आपका काम किए हैं, तो उसको फुल मजदूरी दीजिए। यही सब, कोई प्यासा है तो उसको पानी दीजिए, कोई भूखे हैं तो उसको खिलाइए। आपको ज़्यादा है संपत्ति तो किसी गरीब को आप सहयोग कीजिए। गांव में, समाज में किसी गरीब के बेटी का शादी में मदद कर दीजिए। कोई बहुत बीमार है, गरीब है, अब पैसा नहीं रहने के चलते वो मर रहे हैं, तो समाज में जो हैं, पैसे हैं, तो उसको थोड़ा मदद कर दीजिए। तो ये सब जो कर्म है, ये शुरू से ही सिखाया जाता है, कर्म और धर्म। तो कर्म सबसे पहले है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। इसलिए कर्म जो है वो 3 प्रकार का होता है। जैसे
एक अनाज आप वहाँ खेत में लगाए हैं, और दूसरा उपजा के वहाँ कोठी में रखे हैं, खा रहे हैं, और तीसरा का प्लानिंग है, बीज बो दिए हैं। तो उसी तरह कर्म भी होता है, एक संचित होता है, एक प्रारब्ध होता है, एक क्रियामान होता है। प्रारब्ध होता है जो पहले किए हैं, पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। और संचित कर्म यानी कि जो उपजा के कोठी में रख दिए हैं, वो संचय किया हुआ उसे जो कर दिए हैं वो संचित हो गया। और जो बीज है, खाद पानी आप दे रहे हैं, जो आएगा तो वो क्रियामान कर्म है, जो आप कर रहे हैं, ये क्रियामान है, रोज जो कर रहे हैं। ये 3 प्रकार का कर्म होता है, और इसी का फल उसको आगे और पीछे मिलता है। इसलिए रामायण में भी आया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। इस संसार में, इस भूमंडल पर, धरती पर कर्म ही प्रधान है। प्रधान मतलब मुख्य, प्रधान मतलब हेड, सबसे ऊपर। जैसे स्कूल में होता है ना प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, मास्टर सब है, लेकिन उस सब मास्टर का एक हेड होता है। आचार्य सब है, एक प्रधानाचार्य होता है, सबसे ऊपर वाला। तो उसी तरह जितने भी कर्म है वो दुनिया में कर्म प्रधान है। और जो वहाँ जो है, जो जहाँ लगता है उसका मतलब किसी एक का टिक्का नहीं है, किसी एक का बपोती नहीं, किसी एक के ठेकेदारी में नहीं, जो मतलब सब आ गया, कोई भी, एनीबॉडी, एवरी मैन, जो जैसा करेगा। तो जो मतलब ऐसा नहीं है कि आप गुरु पद पे हैं, या संत पद पे हैं, या आचार्य पद पे हैं, या जगत गुरु हैं, तो वो आपका कर्म छोड़ देगा, ऐसा बात नहीं। यदि कोई साधारण मनुष्य है, साधारण आदमी है, उसी को खाली कर्म फल भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वहाँ जो है, जो मतलब चाहे वो देवी रहे कि देवता रहे, भगवान रहे कि भगवती रहे, मनुष्य रहे कि संत रहे, ऐरागी रहे, बैरागी रहे, ब्रह्मचारी रहे, कोई भी रहे, जो मतलब कोई भी, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। कि कर्म प्रधान है, अब कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अब बताइए, और हम लोग सीधा क्या कर देते हैं, हाथ ऊपर उठा देते हैं कि वही जाने, ऊपरे वाला। जब थोड़ा थोड़ा से बच जाता है कोई, तो कहता है कि ये ऊपर वाला का कृपा हुआ जो बच गए, नहीं तो आज पार थे। कोई छत से गिर गया या कोई एक्सीडेंट हुआ, तो सोचिए, जब वहाँ बोल रहे हैं कि कर्म प्रधान है, और जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, तो एक्सीडेंट में कोई उधर फेंका गया दूर में, वो तो उसका तो हाथे गोड़ न टूट के रहेगा, और जो चक्का के अंदर आ गया उसका क्या होगा। ये कर्म पर, सिस्टम पर टिका हुआ है। वो गिरने के ऊपर निर्भर रहता है। वो जो कर्म हुआ गिरने वाला,
वो कैसा किसके साथ में संजोग बना, उसी तरह उसको फल मिलता है। यदि कोई फेंका गया तो वो बच जाता है हाथ गोड़ टूट के। अब कोई चक्का तर में आ गया तो उस पिसा गया। तब ऐसा थोड़ी है कि उसको ऊपर कृपा कर दिया, इसको मार दिया। कर्म प्रधान है, कर्म ही जो है। कोई किस वैसा गिरा जो बच गया, जो चाहे छत से गिरे, कि पेड़ से गिरे, कि चौकी पर से गिरे, कि गाड़ी से गिरे, घोड़ा से गिरे, कहीं से भी, उसी को इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, हिंदी में विश्वव्यापी नियम कहते हैं। और उन्हीं वही प्रधान है, कर्म ही। और कर्म क्या है? कर्म अपने आप में एक सिस्टम है, नियम है। और नियम में आत्मा नहीं होता है। नियम में किसी का दुख, किसी का सुख, किसी का भावना समझने की शक्ति नहीं होता है नियम में। जैसे कंप्यूटर है, उसमें धड़ाधड़ जो है करोड़ों टका गिन देता है फड़फड़ा के। कंप्यूटर जैसे डिलीट करेगा तो सब डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट करेगा तो सब उड़ जाएगा, नियम है उसका। तो उसी तरह कर्म भी है। वो कर्म में अपने आप में आत्मा नहीं होता है, और वही कर्म से, वही नियम से, वही सिस्टम से पूरा दुनिया चलता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हुआ, चंद्रमा हुआ, और 9 ग्रह मिल के चारों बगल वो घूमते रहता है। वो घूमते रहता है। ये धरती भी घूमती रहती है, चंद्रमा भी घूमते हैं, और मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, सब है। वो सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कोई भी अस्थिर नहीं है, सब अपना अपना कर्म पे एकदम लगा हुआ है। तो उसी तरह कर्म जो है, जो सिस्टम जो है, वो आपको दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। उस सिस्टम से बारिश बरसते हैं, सिस्टम से ही धरती डोलते हैं, सिस्टम से ही ये दिन रात होता है। ये रोज सूरज उगता है, डूबता नहीं है। आदमी कहने के लिए एक कह लेते हैं कि सूरज उगा फिर जाके डूब गया। ये नहीं उगता है ना डूबता है, वो अपने जगह पे अस्थिर है। ये धरती खाली चक्कर लगाता है, ये घूमता है। जैसे अभी ये लाइट है, तो इधर है तो इधर रोशनी है ना, और उसके पीछे अंधेरा है। तो यही छत यदि घूम के उधर चल जाएगा तो फिर यही छत पे क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। वो पीछे वाला इधर आ जाएगा तो रोशनी हो जाएगा। तो उसी तरह दिन रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। तो ये सब पूरा सिस्टम पे लगा है। वो कर्म भी जो आपको दुख सुख होता है वो सिस्टमे पे है, वो कोई देता नहीं है। दुख आपको कोई देता नहीं बैठ के, और न सुख देता है आपको। आप जो ये 3 तरह का जो कर्म है, प्रारब्ध वाला, संचित वाला, क्रियमान वाला, ये तीनों कर्म जो आप आगे पीछे किए हैं, इसी का परिणाम में जो है आगे पीछे यदि ठीक ठाक कर्म है, बढ़िया से सिस्टम से है, तो आपको सुख होगा। यदि उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर वो दुख देगा। जैसे नियम है कि आपका जो अमाशय है, आपका पेट, वो 4 रोटी पचाता है रोज। यदि आप 8 रोटी खा लेंगे तो नियम तो यही कहता है कि आपका पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कर्म, ये सिस्टम वही कहता है। फिर आप चाहे 8 रोटी खा लीजिए, तो कितनों पूजा करिए, अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाइए, वो खराब होने से स्वास्थ्य कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप कर्म ही वैसा किए हैं। जहाँ 4 ठो वो पचा रहा है, आप 8 ठो खा लेंगे तो वो तो उल्टा हो गया, तो वो उल्टा रिएक्शन आपको करेगा, पक्का, कोई नहीं रोक सकता।
ये लाइट है तो बिना स्विच दबाए वो जलेगा नहीं, जब तक ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो जलेगा नहीं। आप ऑन कर दीजिए, आप कर्म कर दिए, वो जलना चालू हो जाएगा। ऑफ कर दिए वो बंद हो गया। टोटल चीज जो है वो सिस्टम से चल रहा है। घर मकान गाछ वृक्ष जितने भी है, आप बैठे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इस गाड़ी घोड़ा चलता है, टोटल सिस्टम से, कर्म पर। इसलिए कर्म प्रधान है। बारिश जितने पड़ते हैं वो अपना सिस्टम से होता है, टोटल काम सिस्टम से होता है। अंधर तूफान ये जितने भी आते हैं, सुनामी गर्मी ठंडी, वो सब सिस्टम लगा हुआ है, उसको विश्वव्यापी नियम कहते हैं। और इस नियम के अंदर ही आपके सारे देवी देवता भगवान भगवती आदमी जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब कर्म करते हैं उस सिस्टम के नीचे ही। इसलिए एक कर्म को प्रधान कहा, न अल्लाह को प्रधान कहा, न भगवान को प्रधान कहा, और न 56 करोड़ देवी देवता में प्रधान किसी का नाम दिया, वहाँ कर्म प्रधान दिया, कर्म नाम दिया। तो ये नियम ही जो है सबसे बड़ा प्रधान है। और आम समाज में भी हम लोग कहते हैं कि जना कर्म है वो ना भरम है। तो हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे ही, तो फिर हमको सुख कौन दे देगा। तो मेरे फेवर में न है जी कि हम दुख लेना चाहते हैं कि सुख लेना चाहते हैं। तो तीसरा तो कोई देने वाला है नहीं, कोई नहीं है। इसलिए रामायण में कहे हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब भोगहु भ्राता। कि हे भाई, इस पूरे संसार में सुख दुख देने वाला तीसरा कोई नहीं बैठा है, कोई फुर्सत में नहीं है। भले संतोष के लिए आदमी कह देता है कि सब ऊपर वाला का कृपा है, दुख होता है तो जाने वही, लेकिन ये अज्ञान के अभाव, ज्ञान के अभाव में वो कहते हैं ऐसा। और हमारा रामायण कहती है, वेद शास्त्र कहते हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता, कहीं कोई भी नहीं है सुख और दुख का दाता। दाता मतलब देने वाला, वो दाता सुख दुख देने वाला कहीं नहीं है। ऐसी बात रामायण में लिखे। तो ये सुख दुख होता कैसे है, सवाल होता है जीवन में। तो वहाँ क्या बताए, निज। निज मतलब अपना। एक होता है ना, जब समधियारो चालू होता है नया नया, तो समधी को दिखाने के लिए लेके जाता है, ये निजी वाला ज़मीन है, ये खरीदा हुआ है, दिखाते हैं ना। अब किसी किसी को एक निजी बेटा रहता है, एक सतेला भी रहता है। तो उसी तरह निज कृत, कृत मतलब कर्म, और निज मतलब अपना खुद का, दूसरे का नहीं, अपना खुद का किया हुआ कर्म ही आपको सुख और दुख देता है। इसलिए कहे हैं कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप रोज सुबह से उठ के शाम तक कैसा कर्म करते हैं वही पूजा है। यदि सुबह सुबह उठ के आप गाली दे दिए तो आपका गलत कर्म हो गया। यदि सुबह सुबह उठ के ही झोटा झोटी करने लगे, बाप बेटा लाठी लेके तन गए, भाई भाई में एकदम गाली गलौज लपड़ थप्पड़ सब भिड़ा भिड़ौल हो गया, गोतिया लाया में हो गया, गोतनी में हो गया, तो क्या हो गया, गलत पूजा हो गया आपका। यदि चोरी कर लिए किसी का हो तो और गलत हो गया। किसी का हिंसा कर दिए, जान मार दिए, किसी का लूट लिए,
बेईमानी कर लिए, वो तो और गलत पूजा हो गया। भ्रष्टाचार कर लिए, उत्पीड़न कर दिए, किसी को झगड़ा लगवा दिए गुथनी गुथनी में, बाप बेटा में, वो तो और नरक हो गया। इसलिए आप जो भी कर्म करते हैं, छोटा से लेके बड़ा तक, उस सब आपका पूजा होता है, सब पूजा होता है, और वही जोड़ जोड़ के आपका कर्म फल बनता है। लेकिन आदमी जो है, हम लोग अधिकतर यही कहते हैं कि सुबह सुबह नहा के धो के भगवान भगवती के चरण में, मंदिर में 2 फूल रख दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, सांझ बाती दे दिए, थोड़ा चढ़ावा चढ़ा दिए, थोड़ा व्रत उपवास कर लिए, तो यही धर्म कर्म हुआ, यही पूजा हुआ, बस इतना सा ही। अब बाकी इधर जितना है वो सब झूठ है, झूठ बोलने के लिए, नशा खाने के लिए, बेविचारी के लिए, झगड़ा करने के लिए, हत्या करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, ये सब पूजा नहीं हुआ। तो याद रखिए, कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है। आप जैसा करेंगे वो सब पूजा आपके लिए है। आप मंदिर गए हैं तो बढ़िया बात है, वो थोड़ा सा ठीक ठाक पूजा हो गया, अच्छा कर्म हुआ। लेकिन आप जो गड़बड़ किए तो वो भी पूजा हुआ, वो गड़बड़ पूजा में आपका आएगा। उधर जो मंदिर मस्जिद गए, फोटो मूर्ति व्रत उपवास किए, वो थोड़ा सात्विक पूजा हुआ, उसका फल आपका मन ठीक ठाक होगा, हल्का। लेकिन आप जो गड़बड़ किए, चोरी, हिंसा, व्यभिचारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो किए, ये भी आपका पूजा हुआ। तो इसी का जो परिणाम है आपके जीवन में, वो दुख की आंधी आता है, वो संताप का आंधी आता है, बेचैनी का आंधी आता है, कलह कलेश का आंधी आता है, कुमति का आंधी आता है। वो जो केस जो दौड़ता है कोर्ट और कचहरी, वो खराबी कर्म का परिणाम है, खराबी पूजा का वो परिणाम है। जिस दिन से आदमी अच्छा कर्म करने लगे, तो उस दिन से उसके किस्मत में भी, उसके नसीब में भी वो अच्छा लिखाना चालू हो जाएगा। आदमी को ये भ्रम है कि आदमी कहता है कि छठी रात में ही जो है वो कलम चला देता है। तो कलम तो इधर ना बना है जी, पहले कलम था। तो ये शब्द जो आप बोलते हैं कि वो उसी दिन कलम चला दिया, तो ये कलम शब्द कब बना है? इधर न कलम बना है लिखने वाला, पहले था स्कूल कॉलेज। तब इसलिए वो एक आदमी को संतोष देने के लिए कहता है कि उसी दिन जो है ना उसका पूरा किस्मत लिख देता है, उसी दिन जो है उसके खोपड़ी में जो है कलम चला देता है, सब लिख देता है। इसलिए ये कहने का एक तरीका है। लेकिन आप जो कर्म करते हैं रोज सुबह शाम उठ के 24 घंटा, वही आपका पूजा है। तो ऐसा कर्म करके इस संसार से जाना है, ऐसा करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, कि हम हंसते हुए जाएं, शरीर को छोड़ें, हंसाते हुए, और संसार रोए मेरे जाने के बाद, कि वो जाने के बाद समाज उदास हो गया, समाज की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके जाने से समाज बिखर गया, रोए। ऐसा कर्म करके चलो, ऐसा कर्म रूपी पूजा करके जाओ। और एक ऐसा भी जाता है जो कि जल्दी कहता है कि ये यदि चला जाए संसार, शराप ही देता है उसको, ये भगवान इसको उठाता भी नहीं है, सबको परेशान करके रख दिया। जाने के बाद भी और जिंदा में भी गाली देते हैं कि मरबो नहीं करता है, वो भी कर्म करता है। तो ये जो शराप देता है उसको, तो उसके गलत पूजा का परिणाम है, गलत कर्म का है। अंगुलीमाल जो था
पहले डाकू था, लुटेरा था, दुख देता था सबको, तो उसका पूजा आरती होता था? नहीं होता था। और जब वही भगवान बुद्ध मिले, उनको गुरु मिल गया और उसका रास्ता बदल गया, और उसके बाद कितना महान हो गए वो। तो उसी तरह बहुत बड़े बड़े डाकू कहने वाले भी, बहुत अत्याचारी भी, बहुत बड़ा बड़ा खूंखार भी सत्संग पाकर, गुरु पाकर, अच्छा मार्ग पाकर, उसका अच्छा कर्म कर लिए, कर्म को अच्छा ठीक कर लिए, तो उसका भी पूजा होता है कि नहीं? संसार में पूजा आरती होने लगता है। इसीलिए तो दुख सुख जो है हमारे जीवन में जो आता है, तो सब कर्मों का ही परिणाम है। अब कितना सवाल उठता है कि हम अच्छा तो धर्म कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी दुख क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप जो कोठी में पहले से उपजा के रखे हैं, तो खाना तो वही ना पड़ेगा। अब दूसरा हाइब्रिड वाला चीज़ लगाए हैं, तो वो उपजा के वहाँ से लाइएगा तब ना खाइएगा, और पहले जो उपजा के रखें तो खाना ही पड़ेगा। तो उसी तरह प्रारब्ध में जो आप कर्म किए हैं, उसका जो संस्कार है, उसका जो फल है, वो तो मिलेगा ही, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब जो अच्छा कर रहे हैं, अब जो आपका उसका जो फल रिजल्ट होगा, तो वो फिर आपके लिए सुखकारी होगा। एक बार विद्यार्थी वो एकदम टाइम पास कर कर करके फेल हो जाता है, तो जब टाइम पास किया, खाली घुमा, वो मेला ठेला खाली बारातिए जाने में रह गया, तो उसके परिणाम वो फेल हो गया। अब फिर से यदि दोबारा वो अच्छा मेहनत से, एकदम अच्छा लगन से भिड़ता है, तो पास हो जाता है। तो उसी तरह है, यदि प्रारब्ध के अनुसार कुछ तकलीफ आ रहे हैं, तो आप उसको झेलिए। कि पहले का कर्म यदि गड़बड़ हुआ होगा, प्रभु अब सुधार करिए और सदगुरु की शरण में लगिए, और अब से जो है जितना भी कर्म हो सब पूजा हो, ऐसा सोच के करेंगे तो वो भी जो दुख आता है वो भी आपका टल जाएगा, और वो भी सब ठीक ठाक होके आगे भी ठीक रहेगा। तो ये कर्म ही है। इसलिए रामायण में कहें कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब भोगहूँ भराता। कि हे भाई, इस धरती पर कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपना अपना कर्म का ही फल भोगते हैं। आज हम लोग राजकुमार थे, राजा थे, और आज जंगल आना पड़ा, तो ये अपने ही कर्मों का फल है, दूसरे का नहीं है, ये अपना कर्म का फल है। ये भगवान राम, लक्ष्मण जी और निषाद जी जब वनवास हुए थे, फर्स्ट रात जहाँ बिताए थे गंगा जी के उस पार में, तो वहीं ये चर्चा चली थी कि ये सुख दुख कौन देता है। तो वहीं ये दोहा कहे गए हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता। नहीं है, किसी को दुख सुख दुख देने वाला नहीं, वो अपना ही कर्म से जो है सुख दुख प्राणी लेता है। इसलिए कर्म सुधरेगा कहाँ? आदमी जो अकर्म को भी कर्म समझ लेता है, गलत कर्म को भी अच्छा कर्म समझ के करने लगता है। तो अच्छा कर्म क्या है, कर्म क्या है और कर्म क्या है, इसका ज्ञान, इसका निरछीर कहाँ होगा? इसलिए कहें कि अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म न ईश्वर खुदाई। कि यदि अपने कर्मों को सुधार लोगे, यदि अपने व्यवहार को सुधार लोगे, अपने वाणी को सुधार लोगे, अपना संस्कार को सुधार लोगे, तो इस धरती पर जुर्म देने वाला कोई ईश्वर खुदा नहीं है।
यदि आप किसी का भलाई कर रहे हैं तो वो गाली आपको थोड़ी देगा। यदि आपका किसी का मदद कर रहे हैं तो आपको लाठी लेके दौड़ेगा मारने। आज कबीर बाबा हैं, मेही बाबा हैं, संत रविदास जी हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, ये सब जो करके गए तो इसको लाठी लेके मारते हैं लोग। इसीलिए यदि जिस दिन से अच्छा कर्म हो गया, अच्छा व्यवहार हो गया, तो इस धरती पर कोई भी ईश्वर, खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड, देवी देवता आपको दुख देने वाला नहीं है। काहे देगा? वो क्या जरूरी है आपको दुख में, गड्ढा में फालतू का दाल डालने के लिए? इसलिए अपना अपना कर्म सब भोगे हैं, सब भोगे हैं अपना अपना कर्म का फल सब। इसलिए कहे हैं सदगुरु कबीर बाबा ने कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मेटे धो कैसी, जो युग कोटि सिराई। आ गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, अजो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचन किन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए बाली बधो बरियाई, एक समय ऐसी बने आए उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निनारी। तो ये बात सदगुरु कबीर बाबा ने जो देखे वही कहे हैं, अपने तरफ से नहीं कहे हैं। वो जो देखे, जो पुराणों में जो लिखा है वही चीज संसार के लोगों को बताया कि भाई आपन कर्म न मेटो जाई, कि अपना जो किया हुआ कर्म है चाहे आप करोड़ों युग बीत जाए वो मिटने वाला नहीं है। वो आप ही को भोग के ही वो मिटाना होगा, आपको ही। जैसे होगा तैसे आपको ही भोगना पड़ेगा। बोले वो कैसे? तो उदाहरण दे दे के कहते हैं कि देखिए संसार में राम कृष्ण से भी कोई बड़े हैं क्या? लेकिन वो भी अपना कर्म को भोगे हैं। माता सीता जी का लगन जो है 3 मूर्धान्य विद्वानों ने मिलकर उसके लगन को शोधे थे। किसने? गुरु वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने और सतानंद जी ने। ये तीनों ने मिलकर उसके लगन को शोधे थे, शुभ मुहूर्त देखे थे और सूर्य मंत्र भी दिया था। लेकिन फिर भी जीवन भर एक संच, एक पल भी जो है वो सुखी नहीं रहे। तो सोचिए हम संसार के लोगों का लगन कौन शोधने आता है? उससे बड़ा कौन बड़ा मूर्धन्य विद्वान है? तो सोचिए जब उनके ऐसे मूर्धन्य दुनिया के बड़े विद्वान और सूर्य मंत्र दे के लगन शोधे फिर भी जीवन भर कष्टे में रहे कि नहीं? जीवन भर शुरू से कष्टे कष्ट, शुरू से जीवन भर कष्टे रहा। बहुत कम दिन वहां रहे, तुरंत शादी हुआ, फिर जंगले चल गया, राजा भी नहीं बन पाए। शाम में जो है विचार हुआ कि भगवान राम को गद्दी मिलेंगे, राजा बनेंगे। और सुबह का किरण होते होते क्या हो गया वो तो सब जानते हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास। अब रात में सोचा कि उसको प्लानिंग किया कि राजा बनाएंगे और सुबह में क्या बन गया। सोचिए ये कर्म का क्या लीला है। भगवान को भी कर्म नहीं छोड़ते, रातें भरे में चेंज हो गया।
राजा से सन्यासी हो गया, जंगल गए। जहाँ राजमहल में रहते थे वहाँ खाली पांव गेरुआ वस्त्र पहन के, और वहाँ हीरा जवाहरात से शरीर छाला हुआ था। कर्म देखिए कि कर्म प्रधान है, वो किसी को नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़े। और वो राजा बनने वाला था, वो सन्यासी बन गए, जंगल चल गए। और वहाँ क्या हुआ, जंगल में ये वाणी से, ये वाणी रूपी जो कर्म हुआ ये ठीक ठाक नहीं हुआ, तो दुख पे भी दुख हो गया। कटे पर नमक जैसे छिड़ता है, एक तो कटा हुआ का दर्द है और नमक यदि चल गया तो और दुख। उसी तरह एक तो वनवास गए, और वहाँ भी माता सीता जी ने लक्ष्मण जी को एकदम कटु वचन कह दिए कि आप भैया वहाँ चिल्ला रहा है और आप उसको बचाने नहीं जाते हैं। आपके मन में यही ना है कि वो मरिए जाए और ताकि हम राजा बन जाएं, यही ना है, वहाँ राजा बनने का आपको लालसा है। अब बताइए, जो भाई छाया की तरह उसके पीछे पीछे है, अब वो हो कि सतेला भाई है, और उसके चलते आ गए हैं, एकदम छाया की तरह रहते हैं, और उसके पैर के चिन्ह पर वो पैर नहीं रखते हैं, अपना जीवन निछावर कर दिए हैं, अपना बीवी बच्चा सबको छोड़ दिए हैं वहाँ। और अब उसको यदि ऐसा कहेंगे तो कैसा लगेगा, तीर की तरह, तो और वो गड़बड़ हो गए। तो कर्म यदि गड़बड़ हो, चाहे आप वाणी से करिए चाहे आप शारीरिक कर्म करिए, दोनों तरह से आपका कर्म यदि गड़बड़ होगा तो परिणाम गड़बड़ होगा। तो हुआ क्या, माता जी सीता जी का अपहरण हो गया, तो और दुख हो गए सबको। अब इतना दुखी हुए कि पेड़ से, पौधा से, लत से, पतार से पूछते थे कि सीता जी को देखे हैं, सीता जी को देखे हैं। सोचिए, तो ये तो खैर वो कविता लिखने वाला कैसा करिश्मा है, भगवान होकर लत पतार से नहीं है ना पूछेंगे। साधारण आदमी जो है, किसी का बीवी खो जाता है तो आदमी से ना पूछते हैं किधर गया है, देखे हैं। वो कोई गाछ वृक्ष से पूछता है साधारण आदमी, लेकिन वहाँ भगवान से मतलब कहवा दिया है कि लत से पूछे हैं, वृक्ष से पूछे हैं कि सीता जी को देखे हैं। तो ये तो लिखने वाला जो है, महाकाव्य जो लिखता है तो क्या लिख देंगे पता नहीं, लेकिन मूल बात यही है कि कर्म का लीला देखिए कि वहाँ भी वाणी से जो गलत कर्म हो गया, कटु बोल दिए, तो वहाँ से भी अपहरण हो गया, दुख में भी दुख। सोचिए, इसलिए कर्म जो है वो प्रधान है, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते। इसलिए वो नारद मुनि का जो था नकली रूप बना दिया, बानर का रूप बना दिया, शादी करने के लिए नहीं दिया। तो नारद मुनि श्राप दे दिया विष्णु भगवान को कि जाइए, कि जिस तरह हम पत्नी की तरह तड़पते हैं, शादी करने के लिए नहीं दिए हमको, आप भी उसी तरह जाके तड़पिएगा पत्नी के वियोग में, और यही बानर आपको साथ देगा। तो वही श्राप दिया, गड़बड़ कर्म हुआ तो उसको भी भोगना पड़ा विष्णु जी को भी। जब वो राम जी बने तो ये भी पत्नी के वियोग में तड़पे हैं कि नहीं, तो कर्मों का फल वो भोगे कि नहीं, दूसरे जन्म में जाके उसको भी छोड़े कर्म फल देने के लिए। और जब भगवान राम में गड़बड़ी हो गया, जब वो बाली को छिप के मार दिए, तो उसके परिणाम में कृष्ण अवतार में उसको फल देना पड़ा। जरा नाम के जो व्याधा था, कृष्ण भगवान को तीर मारे हैं अंगुली में, पैर के अंगुली में, और वो शरीर छोड़े हैं। तो उनको भी कर्म फल भोगना पड़ा कि नहीं। और शिशुपाल के कृष्ण भगवान भुजा उखाड़ दिए थे, यानी कि
उसको बोले थे कि शिशुपाल के माता जी को कि ये जिसके हाथ में इसको आप देंगे, यदि दोनों हाथ झड़ गया तो उसके मृत्यु का भी कारण वही होगा। तो शिशुपाल के जो माता जी थी वो मतलब बुआ थी कृष्ण भगवान के, तो वही गए शिशुपाल जो हुए थे, तो वहाँ गए तो इसको भी दिया हाथ में, नया बच्चा है लो खिलाओ। उसी में उसका 2 हाथ गिर गया, एक अतिरिक्त था। तो अब तो उसके बुआ का हालत खराब हो गया कि इसी के हाथ में इसका मृत्यु है। अब रोने धोने लगे कि आप ही से इसका मृत्यु होगा। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, हम ये 100 गलती इसका माफ़ कर देंगे, 100 बार ये गलती करेंगे तो इसको हम मृत्यु दंड नहीं देंगे। उससे यदि बढ़ा तब इसको, तब फिर खैरियत नहीं है। तब फिर जब इस यज्ञ हुआ तो उसमें जो अग्रणीय पूजा जो था, किसका पूजनीय होगा, तो वहाँ कृष्ण भगवान को चुन रहे, तो उसी में शिशुपाल ने एकदम धरपट गाली दिया कृष्ण भगवान को, बहुत गाली दिया। वो 100 से पार कर दिया गलती, मतलब लास्ट में 100 से पार कर दिया, तब उसका जो है सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। तो कर्म ही प्रधान है। जो चाहे जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, चाहे कितनों युग बीत जाए। जैसे उदाहरण देते हैं वेद शास्त्र कि 1000 गाय जो है फील्ड में, बिहार में, खेत खलियान में चरता है, लेकिन उसके बच्चे को आप छोड़ देंगे तो 1000 गाय में भले उसको लेट लगेगा, वो अपना माँ को ढूंढ लेंगे। गाय का छोटा बच्चा जो है वो चाहे लेट लगे, वो अपना माँ को ही ढूंढेंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। तो उसी तरह आपका जो कर्म है, कर्म बीज है, आप चाहे कितनों जन्म ले लेंगे लेकिन आपका वो पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कहे हैं कि पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ जो है माता पार्वती जी को अपने कोख से एक भी संतान नहीं हुए, एक भी संतान उनके कोख से नहीं हुए। तो जब जिनके कोख से एक भी संतान नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, बांझ ही न कहते हैं। तो वही सदरूप कबीर बाबा ने कहते हैं कि पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। उनके गर्भ से, उनके ओद्र से एक भी संतान नहीं हुए। गणेश भगवान भी 2-3 तरह से पैदा हुए हैं, ऐसा बताए हैं। एक जगह है कि वो मैल से हुए हैं, माता पार्वती जी के मैल से हुए हैं। एक जगह और है अलग अलग तरीके से हैं, तो कोख से नहीं ना हुए, ऐसे संसार के होते हैं। तो उसी तरह और शंकर भगवान जो है हरि हैं, अब वो तो मांग मांग के खाते ही थे। तो ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर करता की बातें कर्म की बात निनारी। इसलिए किसी को भी जो है कर्म नहीं छोड़ता, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और हम लोग संसार में क्या करते हैं कि कर्म करते हैं गलत कहीं और क्षमा मांगते हैं जाके कहीं। तो ये कैसे होगा, ये तो उल्टा सिस्टम हो गया। मान के चलिए बेटा आपको गाली दे और जाके क्षमा उस चाचा से जाके मांगे, तो ये कैसा होगा, ये सिस्टम ठीक है? आप पंचायती बैठाते हैं गांव में, कोई गलती करता है तो गलती जिसके साथ हुआ, जिसका किया,
तो उसके सामने ना उठ बैठ करवाते हैं कान पकड़वा के कि दूसरे के साथ में, गांव के किसी दूसरे के आदमी के साथ में। तो जब हम लोग कर्म जो है, दिल दुखाते हैं कहीं, चोरी करते हैं कहीं, डकैती करते हैं कहीं, घूस लेते हैं कहीं, भ्रष्टाचार करते हैं कहीं, गाली गलौज देते हैं कहीं, घोतियालया में झगड़ा करते हैं कहीं, और क्षमा कहाँ मांगते हैं? जाके मंदिर में। तो आप जहाँ गलती किए हैं वहाँ क्षमा नहीं मांगते हैं, और क्षमा जाके मांगते हैं वहाँ जहाँ किए नहीं। अब जहाँ क्षमा मांगते हैं उसका कभी हम तिजोरी चुरा के लाए हैं? कोई भी ले लीजिए, 56 करोड़ देवी देवता के वहाँ घर में जाते हैं हम लोग क्षमा मांगने के। लीजिए लड्डू बाबा,